अगर किसी विपक्षी नेता से कुछ गलती होती है तो सारी दलाल मीडिया दिन भर ब्रेकिंग न्यूज़ चला कर डिबेट करके विपक्ष को घेरने का काम करती है। लेकिन जब बीजेपी के सांसद के इनविटेशन और परमिशन की वजह से कुछ लोग संसद में घुसकर हंगामा करते हैं, उसके ऊपर ये दलाल मीडिया बिल्कुल खामोश रहती है। और जब कुछ सांसद इसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो फिर सरकार उनको निलंबित कर देती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसी बात पर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष दोनों ने मिलकर इस दलाल मीडिया को और बीजेपी के नफरती प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को कैसे धोया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। लगातार विपक्षी दलों की ओर से हंगामा किया जा रहा है इस बात को लेकर कि उन्होंने तो सिर्फ जांच की मांग की, उनको निलंबित कर दिया हंगामा करने के आरोप में। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के जिस सांसद के विजिटर पास पर इन दोनों की एंट्री सदन के भीतर हुई थी, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। चित्रा जी, उनको जांच की मांग के लिए नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करने के लिए, संसद की जो प्रक्रिया है उसकी अवमानना करने के लिए उनको जो है निलंबित किया गया। और संसद में हंगामा खड़ा करने के लिए कोई निमंत्रित नहीं है। वहां के सदस्यों से सदन की गरिमा का पालन करते हुए जांच की मांग करना उनका जो है अधिकार है, लेकिन सदन की गरिमा का बारंबार अवहेलना करना तो निश्चित तौर पर उसके लिए कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अच्छा, जहां तक रही प्रताप सिम्हा की बात, तो जब जिसकी जांच हो रही मामले की, अगर प्रताप सिम्हा की कोई भूमिका होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष जी करेंगे। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अनुराग भदौरिया जी, प्रेम शुक्ला जी का कहना है कि सिर्फ हंगामा करना ही इनका मकसद है। और बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से इतिहास का भी हवाला दिया गया है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आया है, बीजेपी ने बजाय इस पर राजनीति करने के मामले को गंभीरता से लिया और सरकार का तब सहयोग किया था। लेकिन आज का विपक्ष सिर्फ आरोप लगाकर हंगामा खड़ा करना उसका मकसद है। ओ अच्छा, देखिए, ये देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक नई परंपरा शुरू हुई है। पार्लियामेंट के अंदर में इन्हें याद होगा, आदरणीय अरुण जेटली जी, सुषमा जी, महीनों पार्लियामेंट बंद होती थी, तब तो ये पार्लियामेंट के लिए बहुत चिल्लाते थे। आज जब विपक्ष अपने अधिकार के लिए, जनता के अधिकार के लिए आवाज उठाता है पार्लियामेंट के अंदर में, अगर वो महंगाई बेरोजगारी पे आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। अगर सुरक्षा के मुद्दे पे आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया जाता है। महिलाओं के मुद्दे पे आवाज उठाता है, चाहे मणिपुर की हो चाहे पहलवान महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता है तो पार्लियामेंट से बाहर किया जाता है। इसके मतलब विपक्ष जैसी आवाज उठाएगा जनता के लिए, जनता की मुद्दों की आवाज उठाएगा, पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे। ये नया लोकतंत्र है क्या? शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अरे भैया, फोटो पे दिखाओ सांसद जिसने पास बनाया है, उसमें लिखा होता है, जब आप पास बनाते हो तो लिखते हो कि हम इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये लिखा होता है जब एमपी पास बनाता है किसी के लिए पार्लियामेंट जाने की। तो क्या वो सांसद व्यक्तिगत रूप से जानता है? क्या सारी जिम्मेदारी लेता है? तभी तो उसने साइन किया। तो उस एमपी को बुलाओ, उस एमपी की इंक्वायरी करो कि वो व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो फिर जब व्यक्तिगत रूप से इधर उधर कहाँ भाग रहे हो, क्या इधर उधर भाग रहे हो? अरे वो एमपी कह रहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो फॉर्म में साइन कर रहा है, पास बना रहा है, तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? उन्हीं से पूछताछ करो ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, उन्हें बुलाओ, उन्हें बैठाओ। उनको बचाने के लिए आप विपक्ष में उंगली उठा रहे हो, कमाल है भाई। अगर खुदा ना खास्ता ये चिट्ठी अगर विपक्ष के किसी नेता लिखी होती तो ये कपड़े फाड़ रहे होते, अभी तक हल्ला मचा रहे होते, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बनाते कि विपक्ष देखिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर किस तरह के लोगों को भेज रहा है, ये माहौल बनाते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए चित्रा जी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 13 दिसंबर 2001 के बाद ये दूसरी बार ये कोशिश की गई और इस तरह की घटना हुई। एक बात बताइए, जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तो तमाम तरह की सिक्योरिटी कवर की बड़ी चर्चा हुई थी, किस किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और आप लोग तो पत्रकार हैं, जाते होंगे पार्लियामेंट, 4 बार सिक्योरिटी कवर का पार करना पड़ता है। तो उसके बाद ये स्मोक गन लेकर वो कैसे चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने ही कहा कि आपके चैनल पर गृह मंत्री जी आए और उन्हें विस्तार से आपसे बताया। तो अगर वो बाहर चैनल पर बात कर सकते हैं तो पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? पार्लियामेंट को जानकारी क्यों नहीं दे सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, एक बात मानिए कि ऑल लोकतांत्रिक सरकार है, इनको ना तो बाहर सवाल पसंद है और ना अंदर सवाल पसंद है। बाहर सवाल करो जेल भेज देंगे, अंदर सवाल करो निलंबित कर देंगे। और निलंबन भी कैसा कि जो संसद सदस्य सदन में नहीं था उसको भी निलंबन कर दिया। इतनी अफरा तफरी क्यों है? या कोई डर है? क्या छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है? जो कुछ भी घटना हुई है विस्तार से बताइए, और क्या कर रहे हैं वो भी विस्तार से बताइए। इसको बताने में आखिर इस तरह का गुरेज क्यों, तो सवाल तो बनता है ना। इतनी सारी जांच हो रही है, क्यों नहीं बुला के पूछा जा रहा है उस सांसद जी को जिन्होंने ये पास बनाया था? आप बताइए, यही तो जानना चाहती है ना, बनाए बताए गृह मंत्री जी की पूछताछ हुई कि नहीं है? किस बना पर उन्होंने पास इशू किया, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे? टीएमसी से फोटो आ गया, फलाने से फोटो आ गया, जिसने पास बनाया उससे पूछताछ नहीं हुई, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद इम्यून है, उस पर कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं
नहीं होगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है या मामला बेहद गंभीर है और उसी गंभीरता का परिचय दोनों ही तरफ से दिए जाने की मौजूदा वक्त में जरूरत है? चित्रा, क्या राजनीति बहुत घटिया चीज है क्या? इसमें लिखा हुआ है वो निशिकांत दुबे जी लिख रहे हैं। इसका जवाब तो मैं निशिकांत दुबे से ही ले पाऊंगी। नहीं, मैं आपके सारे पैनलिस्ट से, चूंकि सारे पैनलिस्ट राजनेता हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, राजनीति क्या घटिया चीज है? अगर राजनीति इतनी ही घटिया चीज है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्यों राजनीति के अंदर है? ये जो इस देश के अंदर एक नई परंपरा आ गई है कि हर चीज को आप राजनीति से जोड़ के कहते हैं, बहुत ही घटिया चीज है। ठीक है, ये एक गंभीर सवाल है और राजनीतिक पार्टियों को इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। सही पकड़े हैं। इसके दो पहलू। पहला पहलू यह है कि इस मामले में चूंकि सरकार ने यूएपीए लगाया है, इसका मतलब मानती है कि ये एक आतंकवादी घटना है। अगर आतंकवादी घटना सरकार खुद मानती है तो फिर इसकी जांच स्पीकर महोदय नहीं कर सकते। इसकी जांच फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सारी एजेंसीज को करना पड़ेगा अगर आतंकवादी घटना है, क्योंकि ये स्पीकर का सवाल नहीं उठता। और इसी कारण से दिल्ली की पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। अब इसमें जितने भी एंगल हैं, जितने भी कोण आते हैं, हर उस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए। अभी तक प्रताप सिन्हा से पूछताछ नहीं की गई, लेकिन जो ये परंपरा हो गई है कि हम इसमें प्रताप सिन्हा से बातचीत नहीं करेंगे, हम तापस राय से पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूछताछ करेंगे तो फिर वो राजनीति मान ली जाएगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक तरीके की खिलवाड़ वाली बात है। इसलिए इसमें चाहे तापस राय हो, चाहे उसे प्रताप सिन्हा हो, दोनों से अगर आवश्यकता पड़े तो कस्टडी में लेकर, और अगर कस्टडी से बात नहीं चलती तो अरेस्ट करके इन दोनों लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इसमें टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। बात तो सही है। मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि संसद सत्र चल रहा है और देश के गृह मंत्री संसद के बाहर कहीं और बयान दे रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट्री वैल्यूज का सम्मान है? ये मैं प्रश्न छोड़ देता हूं। और आप जब इतनी बड़ी घटना हो, गृह मंत्री को सिर्फ संसद के अंदर एक बयान ही तो देना है, और बयान देकर अगर वो इतनी भी बात कह देते हैं कि सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है और हम संसद को इस बात का आश्वासन देते हैं कि आइंदा इस तरीके की घटना कभी नहीं होगी और जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन संसद में इसका जवाब देने के लिए या संसद में टिप्पणी करने के बहाने गृह मंत्री जी संसद के बाहर टिप्पणियां करते थे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे एच डी देवेगौड़ा या नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, जहां तक मुझे याद पड़ता है आज तक संसद जब चलती रही है तो जब तक संसद को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, बाहर किसी तरीके की बयानबाजी कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर्स और सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और इस बात को अमित शाह जी से कहेंगे कि संसद का कम से कम इतना सम्मान जरूर होना चाहिए। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? आपने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब ने मणिपुर के मुद्दे पर देखा था। प्रधानमंत्री जब सदन का सत्र शुरू हो रहा था तो उनकी ओर से मीडिया पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की गई। फिर विपक्ष ने हंगामा किया कि सदन में आइए मणिपुर पर अपनी बातें रखिए। लगातार हंगामा किया गया, कई बार सत्र स्थगित हुआ। जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो विपक्षी सारे के सारे सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। कोई उनकी स्पीच को, उनकी बात को उस दौरान सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसका एक दूसरा पक्ष यह भी तो है कि आप लगातार हंगामा कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आकर गृह मंत्री बयान दे, और पिछला यह अनुभव बताता है कि जिस मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ, सदन कई बार स्थगित हुआ, जब पीएम खड़े हुए उस पर बयान देने के लिए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यह इतिहास भी तो इसी सदन का रहा है आशुतोष जी। अच्छा नहीं, ये अगर इस पर हम टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को शायद नहीं समझते हैं। सरकार का काम है संसद के अंदर बयान देना, विपक्ष का काम है उनकी बातों को मानना या ना मानना। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से वॉकआउट करते हैं तो भारत का संविधान और संसदीय प्रणाली इस बात की इजाजत देता है। लेकिन इसके आधार पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये नहीं कह सकते कि मैं संसद में नहीं बोलूंगा क्योंकि विपक्ष वहां वॉकआउट करता है। संसद में सारा विपक्ष वॉकआउट कर जाए, संसद खाली हो जाए, तब भी लोग प्रधानमंत्री और या गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। ये संसदीय प्रणाली में सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की संसदीय प्रणाली। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर ये घटना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, ऐसी कोई घटना होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुप रहती? जब आप 2009 से लेकर 2013-14 का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, जो भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा व्यवधान वाली संसद रही है, और तब अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने क्या कहा, ये सब जगह स्पष्ट है। तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष, और ये बात अरुण जेटली कह के जा चुके, विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष में कॉन्फिडेंस में लेकर संसद चलाए और सारे सवालों के जवाब दे। तू समझा? हाँ, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इसके पहले भी पार्लियामेंट चली है।
आप इसे कंपेयर कर लीजिए, पहले कितने परसेंट यहाँ पे सांसदों को निलंबन किया जाता था और अब कितने परसेंट लोगों को किया जा रहा है। यहाँ तो इस तरह से निलंबन किया जाता है, आपने आवाज उठाई नहीं जनता की और आपको बाहर भेज दिया जाता है। फिर आवाज देखिए, एक तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने महुआ मोइत्रा को आपने पार्लियामेंट से खत्म कर दिया, उनकी संस्था खत्म कर दी, लेकिन प्रताप जो इनके सांसद है उनसे पूछताछ नहीं होगी क्योंकि बीजेपी के सांसद है। इसी तरह से आप देखो रमेश बिदुड़ी, वो भी खड़े होकर पार्लियामेंट में सदन में खड़े होकर राष्ट्र अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। महुआ मोइत्रा को निकाल दिया जाएगा। चूक कैसे हो गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको देखना यह है कि मीडिया में कौन सा सवाल बड़ा किया जाता है। संसद में घुसने वाले कौन थे, यह सवाल तो बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन क्या गोदी मीडिया पूछेगा कि संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?